आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। केरल चुनाव में पीएम मोदी ने भरा कार्यकर्ताओं में जोश। संजय सैमसन की तरह वापसी करने का दिया उदाहरण। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री मोदी। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने लॉन्च किया मिशन मित्र, जिसमें गगन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम। स्पेस मिशन में सेफ्टी बढ़ाने पर रहेगा खास फोकस। पुडुचेरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया भव्य रोड शो। एआईएसएनआरसी भाजपा गठबंधन के लिए मांगा समर्थन। वही कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा कर किया भव्य स्वागत। असम की चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहा, असम में बीजेपी की सरकार बनेगी तो लाएंगे यूसीसी। 4 शादियों पर रोक लगाने की भी जताई योजना। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान शशि थरूर के काफिले पर हमला, मौके से पीटा गया गनमैन और 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने केस दर्ज कर और साथ ही 2 वाहन भी किए जब्त। अब वोटिंग के दिन श्रमिकों को मिलेगी पेड लीव। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, नहीं कटेगा वेतन। मतदान बढ़ाने के लिए उठाया गया ये अहम कदम। जनविश्वास बिल लागू, 79 कानूनों में बड़ा बदलाव। मामूली अपराधों में अब नहीं होगी सजा, सिर्फ जुर्माना। व्यवसाय और आम लोगों को मिली बड़ी राहत। सुपरटेक सुपरनोवा प्रोजेक्ट फिर शुरू होने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट पैनल ने शुरू की वेरिफिकेशन प्रक्रिया। रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा गति मिलने की है उम्मीद। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की लोगों से अपील, हर दिन 28 लाख सिलेंडर की हो रही है डिलीवरी। बेवजह कतार न लगाने की दी है सलाह। तिरुपति में क्रिकेटरों ने किए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन। रजत पाटीदार और जितेश शर्मा पहुंचे तिरुमाला मंदिर। मैच से पहले आशीर्वाद लेकर जताई आस्था। महाराष्ट्र के नासिक में हादसा, मचा हड़कंप। कुएं में कार गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। इलाके में शोक। फिलहाल हादसे की जांच लगातार जारी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई टेंशन, जिससे किसानों की फसलों की बढ़ी मुसीबत। खेतों में बिछी ओले की सफेद चादर, फसलें हुई बर्बाद। मुझसे 7वां भारतीय एलपीजी जहाज सुरक्षित निकला। ग्रीन सानवी 44,000 टन एलपीजी लेकर पहुंचा मुंबई। 17 अन्य भारतीय जहाज पर ईरान की मिली मंजूरी। असमिया रंग में रंगे योगी आदित्यनाथ। जामी पहनी और बजा ढोल। मौके से कांग्रेस से यूडीएफ पर जमकर बरसे यूपी के मुख्यमंत्री। चुनावी बयान में चली बीजेपी की आंधी। आधा घटना पर सीएम ममता बनर्जी का आरोप, बोली एआईएमआईएम आईएसएफ न्यायिक अधिकारियों के घेराव के जिम्मेदार। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। असम रैली में बजा योगी आदित्यनाथ का डंका। कहा, केवल एनडीए ही घुसपैठ से मुक्ति दिला सकता है। चुनावी बयान में बीजेपी की सियासी बयानबाजी तेज। रायबरेली में राहुल गांधी के पत्र के बाद दिशा बैठक में बदलाव। जिले में अब 6 अप्रैल को होगी दिशा बैठक। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य ठीक न होने से टला कार्यक्रम। वासी में स्कूल चलो अभियान की भव्य शुरुआत, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन। बच्चों ने सीएम को दिखाया अपना प्रोजेक्ट। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने का बताया मुख्य मकसद। 15 अप्रैल तक चलने वाला है स्कूल चलो अभियान। फिरोजाबाद में 100 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल। तेज आंधी और बारिश की कड़ा आपूर्ति प्रभावित। रजाबली से बचगांव तक ग्रामीणों को हुई परेशानी। नोएडा प्राधिकरण में मुआवजा घोटाले की जांच। अधिकारियों के द्वारा 10% कमीशन लेने के मिले तथ्य। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जल्द 14 अप्रैल को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस वे तैयार। प्रतापगढ़ के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक के बीच नोकझोंक, दोनों के समर्थकों ने की नारेबाजी और हंगामा। शिवाकांत ओझा और धीरज ओझा में हुई बहस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज, कहा जो लोग जापान घूम के आए हैं वहां से भी कुछ नहीं सीखा, जिससे कि राजनीतिक बयानबाजी में गरमाया माहौल। रायबरेली में स्वच्छ मिशन की खुली पोल, डीपीआरओ के संरक्षण में सफाई कर्मी कर रहे हैं मौज। महीनों से नदारद सफाई कर्मी, ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। गलत नक्शे पर लखनऊ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, न्यायमूर्ति सुभाष की पीठ ने दिया अहम आदेश, बोले गलत जानकारी देकर पास नक्शा रद्द होगा। लखनऊ में ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत सफलता, पास्को एक्ट मामले में अभियुक्त को मिली सजा, 5 साल की जेल और 12,000 का लगा अर्थदंड। सीतापुर डीएम ने निर्माणाधीन कार्यों का लिया जायजा, ठेकेदार के बजट में कटौती के दिए निर्देश, निरीक्षण में लापरवाही पर जेई को नोटिस जारी। यूपी के मौसम में आज से यू टर्न, हवाओं के साथ होगी झमाझम बारिश, लखनऊ सहित कई जिलों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी। बुलंदशहर में युवक की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने साजिश का लगाया आरोप, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में शराब पी रहे लोगों की हुई संदिग्ध मौत, 3 की मौत के बाद आबकारी विभाग अलर्ट, जिले के ठेकों पर तत्काल चलाया गया चेकिंग अभियान। मेरठ में संदिग्ध मौतों के बाद प्रशासन का एक्शन, जिले के 150 से अधिक देशी शराब ठेकों पर चेकिंग, कई ब्रांड के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। तो वहीं में हाई टेंशन लाइन का पोल सड़क किनारे झुका, रस्सी ईंट के सहारे हाई टेंशन लाइन पोल के लोगों ने रोका और बिजली विभाग पर लगा लापरवाही का बड़ा आरोप। लखीमपुर में भरे खाली 108 रसोई गैस सिलेंडर चोरी, 18 में भरे हुए गैस सिलेंडर लेकर चोर हुए फरार, एजेंसी की दीवार और गेट तोड़कर चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। हाथरस मथुरा हाईवे पर बारिश आंधी में यूनिपोल सड़क पर गिरा, हादसे की चपेट में आने से बची कार, हादसा टला, लोगों ने लापरवाही का लगाया आरोप। फरुखाबाद में थार गाड़ी से दबकर महिला की मौत से परिजनों में शोक की लहर, वही मौत का खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। अमेठी में मामूली विवाद से 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से हुए घायल, मेड़ काटने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। रुड़की में पुलिस ने 26 वाहनों के काटे चालान, गलत तरीके से पार्किंग करने पर कार्रवाई, रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने कार्रवाई की। कानपुर में साउदी का मिडिल ईस्ट तनाव युद्ध से मेटल के काबू में मशीनें पड़ी ठप, जहां काम वहां मजदूर नहीं, जिससे कि उद्योग पूर्ण रूप से प्रभावित। हरिद्वार पुलिस ने बहरूपिया बाबाओं को किया गिरफ्तार, जादू टोना करने वाले 10 व्यक्ति मौके से गिरफ्तार, गंगनहर पुलिस ने अभियान चलाकर कसा शिकंजा। रायबरेली के जंगल में अवैध कच्ची शराब का गोरख धंधा, कच्ची शराब बनाने के उपकरण हुए बरामद, सुबह सुबह ही तैयार की जाती थी शराब। गाजीपुर में रेलिंग तोड़कर गंगा में गिरा ट्रेलर, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत की आशंका, पिकअप को बचाने के प्रयास में हुआ ये बड़ा हादसा।
रायबरेली में गैस सिलेंडर न मिलने पर महिला का हंगामा, गैस एजेंसी पर महिला उपभोक्ता का हंगामा। 4 दिनों से गैस न मिलने से महिला थी परेशान। रायबरेली में 50,000 का इनामी अभियुक्त इकबाल अरेस्ट, गैंगस्टर एक्ट में वाची चल रहा था आरोपी। रामपुर जनपद का रहने वाला आरोपी इकबाल। राजधानी लखनऊ में हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, हमला कर 25,000 रुपए लूटने का आरोप। पुलिस ने वांछित अभियुक्त को तलाश कर दबोचा। केदारनाथ धाम यात्रा में सुरक्षा और स्वास्थ्य की तैयारी, यात्रा मार्ग पर 200 स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी तैनात। हर समय 12 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर रहेंगे उपलब्ध। उत्तराखंड के देवकीनंदन ठाकुर का बयान वायरल, बोले वक्फ बोर्ड देश में है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। मौके से मक्का मदीना यात्रा पर भी उठाए सवाल। देहरादून कैबिनेट विस्तार के बाद अब दायित्व बंटने शुरू, बीते दिनों 14 वरिष्ठ नेताओं को दी गई जिम्मेदारी, जिस पर धामी सरकार का आदेश हुआ जारी। चमोली के गुइलो गांव के जंगलों में भड़की आग, भीषण आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। उत्तराखंड में मकान स्वगणना की प्रक्रिया शुरू, वहीं 10 अप्रैल से घर बैठे भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरा होगा गणना का काम। पौड़ी में कार का शीशा टकराने पर छिड़ा विवाद, नाई ने युवक पर कैंची से किया हमला, तो वहीं महिलाओं ने की दुकान पर जमकर तोड़फोड़, मामला हुआ दर्ज। उत्तराखंड में इंजीनियरों की हड़ताल से ठप पड़े विकास कार्य, ठेकेदारों ने भी रोका निर्माण का काम, जिससे कि करोड़ों की परियोजनाएं हुई प्रभावित। नैनीताल में इंडियन गैस एजेंसी में नई व्यवस्था, अब सिलेंडर के साथ गाड़ी लेकर आएगी पर्ची भी, जिससे कि ग्राहकों को मिलेगी पूरी डिलीवरी की सुविधा। सिक्किम के भी हिमस्खलन में शहीद हुए विकास कुमार, जिनका पार्थिव शरीर उनके गांव पैतृक पहुंचाया गया। सम्मान के साथ वीर का हुआ अंतिम संस्कार। नैनीताल में चारा लेने गई महिला वन्य जीव का शिकार, स्थानीय लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी। सुरक्षा और जागरूकता पर उठ रहे हैं सवाल। देहरादून पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन प्रहार, एसएसपी ने अभियान की खासियतों से किया अवगत, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा बढ़ाने पर रखा खास फोकस। अंगोली में शराब की दुकान का विरोध, छठे दिन भी जारी, स्थानीय लोग लिखित आदेश तक पीछे हटने से इनकार। वही प्रदर्शन में बन रही है सरकार से मांगा जवाब। देहरादून में संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर, रात्रि चेकिंग की कमान, महिला अधिकारियों ने संभाले, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बढ़ाने पर दिया जोर। देहरादून में बेटे दिव्यांशु की याद में फूट फूट कर रोए पिता, शोक सभा में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, मृतक परिवार को दी सांत्वना और न्याय की मांग। देहरादून में गैस सिलेंडर न मिलने पर हुआ हंगामा, आक्रोशित लोगों ने शिमला बाईपास पर घंटों तक लगाए रखा जाम, प्रशासन ने स्थिति को किया नियंत्रित। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर घटी, शहबाज सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया फैसला, बड़े वाहनों के लिए सब्सिडी का किया ऐलान। चीन ने परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर किया खास फोकस, 2025 तक 70 गीगावाट लक्ष्य, परिचालन क्षमता 62 गीगावाट पहुंची, वही काम शुरू करने की बनी है स्थिति। म्यांमार में सत्ता बदलाव के बाद बड़ा फैसला, मिनांग हलाइंग बने नए राष्ट्रपति, 2021 में आंग सान सू की सरकार हटाई गई थी।
संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय सैनिकों की सराहना की, वही शांति रक्षक दल ने अफ्रीकी देश में संकट को किया कम, वही स्थानीय लोगों को राहत के मिले संकेत। अमेरिकी ऑटो बाजार पर संकट के संकेत, बिक्री में गिरावट, युद्ध और महंगाई का दिखा असर, बढ़ती ईंधन कीमतों से मांग पर बढ़ा दबाव। अफगानिस्तान में भूकंप से 8 लोगों की मौत, भारत और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, कई इलाकों में दहशत, नुकसान का आकलन जारी। होर्मुज और जलडमरू में तनाव, शिपिंग पर खतरा, वहीं IRGC के रियल टाइम निर्देश के बिना सुरक्षित गुजरना हुआ मुश्किल, वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर बड़ा संकट। ईरान में अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, वही राष्ट्रपति ट्रंप ने घटना पर कहा यह युद्ध है, ईरान ने लापता अमेरिकी पायलट पर रखा इनाम। ईरान ने कारी देशों को दिया सख्त अल्टीमेटम, अमेरिकी सेना को अपने क्षेत्र से पीछे हटने की मांग, मध्य पूर्व में बड़ा तनाव, हालात और गंभीर होने के हैं आसार। अमेरिका ने पेटेंट दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ, भारतीय जेनेरिक दवाएं फिलहाल इस शुल्क से मुक्त रहेंगी, एल्यूमिनियम तांबे पर भी टैरिफ नियम। तो भारत ब्रिटेन FTA अगले 30 से 45 दिनों में होगा लागू, जिससे कि रेंज रोवर कारें 1.06 करोड़ रुपये तक सस्ती, हुई आयात शुल्क में कमी से लग्जरी कारों को लाभ। MSME सेक्टर के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों को 2.5 लाख करोड़ तक कर्ज गारंटी संभव, जल्द नई योजना का ऐलान कर सकती है सरकार। टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की चेतावनी, पश्चिम एशिया संकट से सप्लाई चेन पर बढ़ेगा दबाव, वैश्विक व्यापार में बाधाएं आने की जताई है आशंका। अमेरिकी सांसदों ने पेश किया मैच एक्ट, चीन की एडवांस सेमीकंडक्टर टेक तक पहुंच पर रोक की तैयारी, जिससे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ेगा वैश्विक तनाव। जनविश्वास बिल से 1000 प्लस कृत्य अपराध के दायरे से बाहर, कानून लागू होते ही आम लोगों को बड़ी राहत, नागरिकों का जीवन आसान बढ़ाने में जुटी है सरकार। ईरान युद्ध के बीच तेल बाजार में उछाल, ब्रेंट क्रूड $109 प्रति बैरल की पार पहुंचा, जिससे वैश्विक महंगाई और ईंधन कीमतों पर बढ़ा दबाव। पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 2024 तक खत्म, अब सीमेंट फार्मा सेक्टर को मिलेगा इसका सीधा लाभ, लागत घटने से आमजन को महंगाई से मिलेगी राहत। WTO में भारत के कड़े रुख से चीन के बदले सुर, अब मजबूत आर्थिक संबंधों की कर रहा है बात, भारत की रणनीति से वैश्विक मंच पर बढ़ी साख। तक अडानी का समुद्री क्षेत्र में वर्चस्व का लक्ष्य, 100 करोड़ टन कार्गो हैंडलिंग का महत्वाकांक्षी आंकड़ा, वही योजना प्रतिद्वंदियों के लिए चुनौती तय। पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों से हाहाकार, पेट्रोल 458 और डीजल 520 के पार पहुंचा, एक झटके में 55% तक बढ़ोतरी से जनता परेशान। आईपीएल में BBKS ने CSK को दी कड़ी टक्कर, 2022 के बाद चेन्नई लगातार दूसरी बार ओपनिंग मैच हारी, मैच में पंजाब की रही शानदार बल्लेबाजी। चिपॉक में आयुष महाद्रे ने दिखाया शानदार प्रदर्शन, अर्धशतक जड़ बने इस मैदान के सबसे युवा बल्लेबाज, युवा खिलाड़ी की पारी ने सबको किया प्रभावित। वहीं आईपीएल में फिर फ्लॉप हुए संजू सैमसन, T20 वर्ल्ड कप के हीरो संजू का आईपीएल में नहीं चला बल्ला, CSK में खराब प्रदर्शन से बड़ी टीम की चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे, हेनरिक क्लासेन परिवार को समय देने के लिए संन्यास पर कायम, वही 2026 T20 विश्व कप के बावजूद नहीं की वापसी।
श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी ने चेन्नई को किया ढेर। शानदार बल्लेबाजी से टीम को दिलाई बड़ी जीत। मैच में उनकी लीडरशिप और प्रदर्शन रहा काफी निर्णायक। होम ग्राउंड पर मुकाबले के लिए उतरेगी डीसी। आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली करेगी मेजबानी और जेट स्टेडियम में दिखेगा रोमांचक मैच। स्लो ओवर रेट के दोषी पाए गए श्रेयस अय्यर लगातार दूसरी बार नियम उल्लंघन पर लगा जुर्माना। बीसीसीआई ने 24 लाख का जुर्माना ठोक कर दी सजा। एसआरएच के दिग्गज अभिषेक शर्मा पर आईपीएल का एक्शन। आचार संहिता उल्लंघन पर 20% मैच फीस का जुर्माना। वहीं मैच में नियम तोड़े जाने पर लीग ने दिखाई सख्ती। ललित मोदी ने संजीव गोयनका को पर साधा निशाना। वहीं बीसीसीआई से एलएसजी टीम पर प्रतिबंध लगाने की उठाई मांग। आईपीएल में बयानबाजी से बढ़ा विवाद। पीसीबी से फकर जमा को लगा तगड़ा झटका। पीएसएल तकनीकी समिति ने उनकी अपील की खारिज। अगले 2 मैच का निलंबन अब भी रहेगा बरकरार। नीता अंबानी कल्चरल सेंटर की 30वीं वर्षगांठ, जिसमें कि सलमान खान सहित सितारों ने की शिरकत। सेलिब्रेशन में दिखी बॉलीवुड की चमक। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे रश्मिका मंदाना। टोक्यो के प्रमुख अवार्ड फंक्शन में होंगी शामिल। वहीं भारतीय सिनेमा को देंगी एक नई पहचान। रश्मिका विजय की शादी के अनदेखी तस्वीरें रिवील। दुल्हन को कंगन गिफ्ट करती नजर आई विजय की मां। शादी के पलों की खास झलक फैंस को मिली। विवादों के चलते हनी सिंह का चला पुणे कॉन्सर्ट। विवादित गानों के चलते आयोजन स्थगित। फैंस को अब कॉन्सर्ट की नई डेट का इंतजार। साल पहले रामायण के वीएफएक्स का अनोखा जुगाड़ अगरबत्ती और रुई से बनाए गए थे। खास इफेक्ट्स रामानंद सागर ने क्रिएटिविटी का किया खुलासा। न्यायाधीश ने ब्लैक लाइवली के अधिकांश आरोप किए खारिज। यौन उत्पीड़न का दावा भी अदालत ने किया रद्द। जस्टिन बाल्डोनी को मामले में राहत। मामला लीगल है 2 का रिव्यू आया सामने। जज के किरदार में रवि किशन ने दी दमदार परफॉर्मेंस। कोर्ट रूम ड्रामा में रवि किशन ने जीता फैंस का दिल। रामायण में रणबीर कपूर का दिखा दमदार अवतार। फिल्म में ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स स्टूडियो का इस्तेमाल। भव्य विजुअल्स ने बढ़ाया दर्शकों का एक्साइटमेंट। इस रियलिटी की मार्च फोटो डंप ने खींचा ध्यान। परिवार और दोस्तों संग बिताए खास पलों को किया साझा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अंजलि राघव ने पवन सिंह के खिलाफ केस लिया वापस। छिड़काने के आरोपों से जुड़ा मामला हुआ खत्म। अभिनेता की माफी स्वीकार कर सुलझा पूरा विवाद।